हेलो फ्रेंड्स। इस बार वैसे तो आईटीआर में बहुत छोटे बड़े चेंज हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट आईटीआर 3 में आया है वो आया है फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर, जिसको लेकर चाहे कोई सीए हो, कोई नॉर्मल प्रैक्टिशनर है, टैक्स पेयर हैं, सबके मन में एक कंफ्यूजन, एक डाउट होता था। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो टर्नओवर है कैसे दिखाएं, कहाँ दिखाएं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा आईटीआर फाइल करें, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, टर्नओवर कैसे निकालें और कहाँ दिखाएं। तो उससे रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट आईटीआर 3 में हुई है। अगर आप आईटीआर 3 में अब आओगे और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट जहां पहले हम लोग फिल करते थे उसके अंदर जब आप जाओगे तो नीचे आते जाइए, 4 नई यहाँ पर ऑप्शन ऐड हुए हैं, 4 नए यहाँ पर लाइन ऐड हुई हैं। 12A, 12B, 12C, 12D। टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे लिख करके आ रहा है, इनकम फ्रॉम इंट्राडे जो कि ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, उसी तरह फ्यूचर एंड ऑप्शन का टर्नओवर और फिर उसका प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये 4 नई ऑप्शंस ऐड हुए हैं आईटीआर 3 में। तो ये सबसे बड़ा चेंज है जो अभी तक नहीं था और इतने कंफ्यूजन होता था क्योंकि समझ में नहीं आता था फ्यूचर एंड ऑप्शन हमें कहाँ दिखाना है। तो आईटीआर 3 ने इस बार ये कंफ्यूजन दूर कर दिया है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 का सबसे बड़ा अपडेट क्या है, तो सबसे बड़ा अपडेट सारे आईटीआर को मिलाकर, आईटीआर 1 to 7 मिलाकर सबसे बड़ा अपडेट यही है। तो इस वीडियो में मैं आपके कई कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। पहला, एफ एंड ओ का टर्नओवर कैसे निकालना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। हालांकि ये बहुत ही ईजी है, बट इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हम टर्नओवर कौन सा ले और फिर प्रॉफिट कौन सा ले। तो देखिए, कुछ कंफ्यूजन आईटीआर ने दूर कर दी है, कुछ कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूंगा। सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन इनकम को हमेशा आप एक नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह ट्रेड करिए, क्योंकि इसको माना गया है नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम। तो जैसे नॉर्मल आपके बिजनेस होते हैं वैसे ही आपका एफ एंड ओ का भी बिजनेस है। ठीक हो गया? तो सारे नॉर्मल बिजनेस वाले रूल जो होते हैं वो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। कंफ्यूजन वहां पर आती है कि नॉर्मल बिजनेस में तो हमें पता होती है कि भाई सेल क्या हो रही है, टर्नओवर क्या है। एफ एंड ओ में पता नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग सेल वैल्यू निकालते हैं तो वो करोड़ों में आती है, कई बार 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे आती है। तो ये होता है कि यार अब हम कितना ले लें, इतना ज्यादा लेंगे। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन भी आज दूर होने वाला है। कौन सा आईटीआर फाइल करना है? सर आईटीआर 2 तो आप फाइल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं होता है। तो अब आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 ही फाइल कर पाओगे। किसके लिए? एफ एंड ओ के लिए। बाकी मैं आपको रिकमेंडेशन यही करूंगा कि आप अब आईटीआर 3 फाइल करिए। वैसे आप आईटीआर 4 भी फाइल कर सकते हो, 6% 8% वाला, लेकिन क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट शो करना है तो इस साल क्योंकि अलग से अपडेट भी है, तो आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे तो भी चलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर हम टर्नओवर कैसे लें? तो देखिए, वो कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दे रहा हूं। लेट सपोज कोई भी टैक्स पेयर है, मिस्टर ए हैं, उन्होंने परचेज करें। अब देखिए, हमेशा फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या इंट्राडे हो, ये लॉट में खरीदे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लॉट सेल परचेज होती है। तो टाटा के 200 लॉट फ्यूचर के 100 रुपीज में उन्होंने परचेज करा। एचडीएफसी के 300 का लॉट 120 में, मारुति का 500 का लॉट 170 में और अडानी का 300 का लॉट 300 में। अच्छा, फिर इसको बेचा कितने में? 90 में, 150 में एचडीएफसी, मारुति 200 और अडानी 280। तो पहले ट्रेड में हो गया लॉस 2000 का, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हो गया 9000 का, तीसरे ट्रेड में फिर प्रॉफिट हो गया 15000 का और चौथे ट्रेड में लॉस हो गया 6000 का। अब देखिए, ये तो हो गया आपका एक्चुअल प्रॉफिट। तो 2000 पहले तो 9 और 15 15 9, ये आपका हो गया 24,000। इसमें से आप 2 एंड 6 8,000। तो 24 में अगर आप 8 हटा दोगे 8,000, देन ये इट विल बिकम 16,000। तो 16,000 तो ये आपका आ गया क्या? एक्चुअल प्रॉफिट। ये तो प्रॉफिट आया। टर्नओवर कैसे निकालेंगे सर? टर्नओवर निकालने के लिए हमें एब्सोल्यूट फिगर लेनी है ट्रेड की। ट्रेड करने के बाद आपको 2000 का लॉस हुआ है, उसको पॉजिटिव फिगर लेनी है। जो पॉजिटिव फिगर है, जो प्रॉफिट है, वो तो पॉजिटिव है ही है, उसको एज इट इज लिखिए। 15,000 प्रॉफिट है, पॉजिटिव फिगर है, उसको भी पॉजिटिव लीजिए। और 6000 लॉस है, नेगेटिव की फिगर है, बट यहां पर इसको भी
पॉजिटिव में लीजिए। मींस चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, सबकी हमें एब्सोल्यूट फिगर लेनी है, मतलब पॉजिटिव फिगर लेनी है। तो जब हम 2000 को भी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, 9, 15 और 6000 को भी, इनको ऐड करेंगे, जितना भी आएगा वो हो जाएगा टर्नओवर। तो अब हमारे केस में टर्नओवर निकल के आया 32,000 और लॉस निकल के आ गया 16,000। अब हमें कुछ नहीं करना है, आईटीआर में हम जाएंगे, टर्नओवर फ्रॉम F&O ट्रेडिंग 32,000 एंड इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांसफर टू P&L, ये अभी हमने निकाला 16,000। बस ऐसे रिपोर्ट करनी है। तो इनकम में जो एक्चुअल आपका प्रॉफिट है या लॉस है वो आपको रिपोर्ट करना है, और टर्नओवर में आपको लॉस को भी पॉजिटिव मानते हुए सबको ऐड कर लीजिए। जितना भी आएगी एब्सोल्यूट फिगर उसको ऐड करिए, जो टोटल आएगा वो आपका टर्नओवर हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट फिगर टर्नओवर, प्रॉफिट में जो इनकम ट्रांसफर होगी वहां पर जो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस आ रहा है वो आपको लिखना है। तो ये आपका पता है कहां चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में। फिर उसमें से आप खर्चे भी लेस कर सकते हो, क्योंकि जब हम लोग F&O करते हैं तो बहुत से चार्जेस कटते हैं, ब्रोकर का कमीशन कटता है, ठीक है, और अदर भी बहुत से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब आप इसमें से खर्चे लेस करोगे, क्योंकि ये जो भी आप आ रहा है ना 16,000, ये आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से फिर आप जो ट्रेडिंग के जो खर्चे होते हैं वो लेस कर दोगे, फिर जो फिगर आएगी वो होगी नेट प्रॉफिट। इतना सिंपल। तो कुछ तो आईटीआर ने सिंप्लीफाई कर दिया है और कुछ हमने सीख लिया है। कोई कंफ्यूजन रह गया? नहीं सर। आगे चलते हैं सर, टैक्स ऑडिट कैसे एप्लीकेबल होगा। अभी हमने डिस्कस करा है कि F&O जो है वो नॉर्मल बिजनेस है, तो नॉर्मल बिजनेस की तरह ही ट्रीट करिए सर। 3 करोड़ तक हम प्रिवेंटिव टैक्सेशन के लिए जा सकते हैं, 3 से 10 करोड़ तक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, लेकिन टैक्स ऑडिट नहीं होगा, और 10 करोड़ से ऊपर हमारे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। सर 10 करोड़ की लिमिट क्यों? देखिए एक कंडीशन होती है कि अगर आपकी रिसिट और पेमेंट वो 95% बैंक से हो रही है, मतलब कैश 5% या उससे कम है लेन देन में, तो हमारे लिए लिमिट हो जाती है 10 करोड़। और ये जो F&O का पूरा मैटर होता है ना, जो भी ट्रांजैक्शन है वो सर कैश में होता ही नहीं है, क्योंकि ये होता है डीमैट के थ्रू, पैसा अकाउंट से ही जाता है और अकाउंट में ही आता है। तो 95% का सवाल ही नहीं पैदा होता है। 100% रिसिट और पेमेंट ये बैंक के थ्रू ही होती है, इसलिए हमारे ऊपर जो लिमिट एप्लीकेबल होगी सर वो 10 करोड़ वाली ही होगी। अच्छा, अब अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है सपोज, ठीक है, और लेकिन 3 करोड़ तक है, और आपने प्रॉफिट भी 6% या 8% से कम दिखाया है, हो भी सकता है एक्चुअल में, हो सकता है लॉस भी हुआ हो तो इस केस में, ठीक है, और जो अदर इनकम है वो लेस देन एग्जेम्पशन लिमिट, अगर आप सपोज सिर्फ F&O कर रहे हैं, है ना, अगर आप सिर्फ F&O कर रहे हैं, उसमें आपका टर्नओवर 3 करोड़ से कम भी है, और प्रॉफिट, एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो 6% या 8% से कम है, वैसे तो 6% होगा क्योंकि बैंक के थ्रू होता है, तो इस केस में भी टैक्स ऑडिट नहीं होगा। आपको क्या करना है, ITR 3 में जाना है, यहाँ पे टर्नओवर लिखना है, एक्चुअल जो भी लॉस हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट है वो लिखना है और फाइल कर देना है, कोई भी नोटिस सर नहीं आएगा। तो जब तक 10 करोड़ क्रॉस नहीं कर जाता है सर, तब तक आपको टैक्स ऑडिट की टेंशन नहीं लेनी है F&O के केस में। हाँ, अगर F&O प्लस जो आपके अदर कोई अदर इनकम है, सपोज आपका कोई और भी बिजनेस है, मोबाइल का है, गारमेंट्स का है, कोई भी आपका बिजनेस है, वो और F&O मिला के वो भी अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है तो भी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों बिजनेस को एक साथ ही ट्रीट किया जाएगा। और एक बात और सुनिए, नॉर्मल बिजनेस हो सकता है उसमें आपका प्रॉफिट है 5 लाख का, F&O में आपका लॉस है 2 लाख का, तो फिर 5 में से 2 लेस हो जाएगा और 3 लाख पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये भी बेनिफिट है। तो F&O का लॉस आप नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये है F&O की पूरी कहानी। तो इस बार ये बहुत ही बड़ा चेंज था, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था लोगों को कि कैसे दिखाना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये इसका मतलब क्या है कि F&O का टर्नओवर अलग लिखा हुआ है और इनकम फ्रॉम F&O अलग लिखा हुआ है। आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सेम इंट्राडे के लिए भी रूल्स हैं, और अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।